2021 में मुंबई में बसेबुई गांव में एक ऐसे मर्डर हुआ था जो पूरा मुंबई को दहला कर रख दिया था। उसका हेडलेस एक बॉडी मिलता है और फिर उस बॉडी को जो पुलिस लेकर आता है, दूसरे लोगों को दिखाता है, उनका हाथ में कोई सबूत नहीं लगता। उस केस को सुलझाने में करीब 13 महीने की वक्त लग जाता है पुलिस को। जो कहानी निकाल कर आता है वो सुनकर लोग हैरान हो चुके थे। तो आइए सुनाते हैं पूरे कहानी। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। 26 जुलाई 2021 की बात है। मुंबई बसेबुई गांव के बीच से कुछ लोग गुजर रहे थे, तो भी उनका नजर एक बड़े बैग पर पड़ता है, एक बड़े ट्रॉली बैग पर। वो बैग जब नजर पड़ता है तो उनका मन में शौक होता है। तत्काल उन लोगों ने पुलिस को खबर दी जाती है। उस बसई पुलिस स्टेशन के पुलिस वहां पहुंचता है और फिर जब बैग खुला जाता है तो देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। हैरान करने वाले घटना भी था कि उस बैग के अंदर एक हेडलेस बॉडी मिलता है, जो पुलिस भी दंग रह जाते हैं। अब उस बॉडी को वहां से बरामद की जाती है, वहां से उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आसपास के ढूंढा जाता है कोई सबूत मिले ताकि, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उसका फोटो खींचा जाता है। अब वो फोटो करीब 200 पुलिस स्टेशन, 200 ऐसे शहरों में बड़े बड़े फोटो के साथ उसको लगाया जाता है ताकि उस लाश की शिनाख्त हो सके, ताकि उसका कातिल तो पहुंचा जा सके। लेकिन ऐसा कोई सामने आ ही नहीं रहा था, ऐसा कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। अब करे तो क्या करे। इधर लाश सड़ चुकी थी, सड़ना स्टार्ट हो चुका था, ज़्यादा दिन रख नहीं पाएगा। अब कुछ दिन बीतता है और पुलिस उसका डीएनए सैंपल अपने पास रख लेता है ताकि भविष्य में ऐसे कोई केस सामने आए तो उसे सुलझा सके। और जो बॉडी है उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है पुलिस की तरफ से। लेकिन पुलिस नहीं हार मानते। कहते हैं ना, ईमानदारी, अगर कोई चीज़ ईमानदारी से की जाए तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और बसई पुलिस का साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब पुलिस हार नहीं मानते। पुलिस 4 टीम गठन करती है और उस केस को बड़ी शिद्दत से छानबीन करते हैं। अब इधर टाइम बीत रहा था, पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। अलग अलग पुलिस स्टेशन में, आसपास के जितने पुलिस स्टेशन है सब में उस ट्रॉली बैग के साथ फोटो भेजा जाता है। उस वक्त कोरोना का भी टाइम था, दौड़ था, तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता था। अब करीब साल भर बीतता है, साल भर बीत जाता है, फिर भी कुछ ये लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब आता है 29 अगस्त 2022, करीब 13 महीने बीत जाता है, 1 साल 1 महीने। और 13 महीने बाद जब आता है 29 अगस्त 2022, तब मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कर्नाटक बेलगाम से एक व्यक्ति आता है जिनका नाम जावेद अली होता है। आता है और कहता है कि साहब, मेरा भतीजी पिछला 13 महीने से गायब है, उनका कोई आता पता नहीं है। उनका बचपन में उनका जो माँ पिताजी वो गुजर गए थे, वो अनाथ हो चुके थे, इसीलिए मैंने उसको अपने बेटी की तरह पाला, बहुत लाड प्यार से पाला। और जब वो बड़ा हुआ तो उसको बड़ी धूमधाम से आसिफ नाम का एक लड़का से उसको शादी दे दिया था। अब मुंबई में तो नालासोपारा में, अब नालासोपारा में शादी दे दिया। इसके बाद जो आसिफ है, उनका बेटी का नाम सानिया शेख था, ठीक ठाक रह रहा था। अब करीब 1 साल बीतता है और उनका एक बेटी भी जन्म होती है। बेटी का नाम अमायरा होता है। लेकिन लास्ट उनका जो बात हुआ 8 जुलाई 2021 में, उनका आखिरी बार बात हुआ था। जो उनका पति आसिफ है, शादी के बाद वो एक 2 BH अपार्टमेंट में रहता था। वो उनका पति पत्नी के अलावा उनका आसिफ का एक भाई और पिता और माँ के साथ रह रहा था। तो नालासोपारा में ये लोग रह रहा था, ठीक ठाक था, खुशहाल था, एक बेटी भी हो चुका था। अब कुछ दिन बीतते हैं, लास्ट जब 8 जुलाई 2021 के बाद उनका भी उनसे बात ही नहीं हुआ। उन्होंने कोई बार कोशिश की। जिस दिन उसका बात हुआ 8 जुलाई को, उनका जो सानिया है, उनका दादी की देहांत हुआ था, जो जावेद अली का माँ का देहांत हुआ था। उसका बाद से कभी उनसे बात ही नहीं हुआ। तमाम कोशिश की उन्होंने, उनका जो दामाद है आसिफ से बात करने की कोशिश की। कोई बार तो उसने फ़ोन उठाया, उसने बातचीत की, लेकिन बाद में उसने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। दामाद का जो माँ है
उनका भी फ़ोन में कोई बार ट्राई की गई, लेकिन इन्होंने भी फ़ोन उठाना छोड़ दिया। अब वो कोरोना का भी वक्त था, वो लोग कर्नाटक बेलगाम का रहने वाले थे। मुंबई आने के लिए बहुत कुछ था उस वक्त, बहुत चेकिंग वगैरह था, तो आ नहीं पाता था। फिर करीब साल भर बीतता है और फिर वो 29 अगस्त 2022 को मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। उसका पहले उसने मुम्ब्रा के एक अपार्टमेंट 2BH अपार्टमेंट में जाते हैं। जाने के बाद उसका जो जहाँ रह रहा था उस एड्रेस को, दरअसल वो पहले तो मुंबई के बसोई गांव में रहता था, उसमें वहाँ एक अपार्टमेंट में रहता था। बाद में ये लोग अपार्टमेंट चेंज कर दिया था। उसके बाद वो उधर उधर से पता लगाया कि वो कहाँ रहते, तब पता चला कि मुम्ब्रा में रहते। तब ये लोग ढूंढ ढूंढ के उस अपार्टमेंट तो उसका एड्रेस निकाला और फिर उस एड्रेस तक पहुंचा। जब उस घर में दाखिल होने की कोशिश की जावेद अली, तो उनका जो आसिफ के माँ और पिता है वो पहले उनको रोक दिया था कि तुम अंदर ना आ पाओ, उनको अंदर ना जाने दिया जाए। लेकिन उनका जो सानिया की बेटी है अमायरा, वो 3 साल हो चुकी थी, उसको नजर आया, लेकिन सानिया कोई से नजर नहीं आया। अब उन्होंने पूछा कि सानिया कहाँ है, तो कहते हैं कि सानिया आज से करीब 1 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। इसका सबूत के तौर पर आसिफ ने एक लेटर दिखाया ताकि जो सानिया ने लिखी है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मेरा जो बेटी है वो छोड़कर जा रही हूँ, उसको अच्छे से देखभाल करना, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन जावेद अली को वो विश्वास नहीं हुआ। आप जावेद अली मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में जाते और कहानी जब सुनाते हैं, तो मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन उस जो ट्रॉली बैग था, पहले जो ट्रॉली बैग था उसको दिखाता है कि, और जो धर का फोटो था उसको दिखाता है कि देखिए क्या यह हो सकता है आपका जो भातीजी है उसका भी हो सकता है। आप जावेद अली जो बॉडी देखता है तो जावेद अली कहता है हाँ ये मेरा भातीजी का ही बॉडी है, सानिया की बॉडी है। तब आसिफ को बुलाया जाता है। आसिफ जब वहाँ पूछता है तो देखता है बॉडी, देखकर वो साफ साफ इनकार करता है, कहता है नहीं ये सानिया की बॉडी नहीं है, मैं जानता हूँ सानिया के बारे में, वो सानिया की बॉडी हो ही नहीं सकता। और उसने एक लेटर भी छोड़ के गई है कि वो किसी और के साथ भाग गई। अगर वो गई भी है तो, अगर वो उसका बॉडी है तो उसने क्या क्या पता नहीं, लेकिन ये बॉडी इसका नहीं है, वो गारंटी देता है। अब उसका पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस भी बड़ा घुट घुट कर कदम रख रहा था कि कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। अब एक ही रास्ता बचा है, डीएनए टेस्ट, क्योंकि उनका पास पहले से डीएनए टेस्ट का सैंपल मौजूद है। अब बासोई पुलिस के स्टेशन के पुलिस से संपर्क किया जाता है और उसका डीएनए टेस्ट कलेक्ट की जाती है। अब जो आसिफ है उसका भी डीएनए टेस्ट कलेक्ट की जाती है और उसका बेटी अमायरा की भी डीएनए कलेक्ट की जाती है। अब तीनों का जब मिलान की जाती है तो हैरान करने वाली बात होती कि तीनों मिल जाता है, मिलान हो जाती है। अब पुलिस जो आसिफ है उसको उठाता है, उठाने के बाद उससे पूछताछ करता है। अब जब थोड़ा कड़ाई से, थोड़ा शक्ति से पूछताछ की जाती है तो कहता है कि हाँ मैंने मारा है। अब क्यों मारा? कहता है कि मेरा बहुत गुस्सा आया, मेरा अक्सर उसका साथ लड़ाई और झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने उसे जान से मार दिया, गुस्सा है मारा और फिर उसे वो मर गई थी। 10 साल वो कहता है कि मैंने जब गुस्सा आया मैंने उसको पिटाई की और फिर उसका हाथ पैर बांध दिया और एक पानी के भरे हुए टॉप में उसका सर को डुबा दिया, उसको तड़पाया और फिर कुछ देर बाद, काफ़ी देर तक जब डुबा के रखा वो बेहोश हो चुकी थी। और फिर मैंने गुस्सा आया और दूसरा कमरे से एक चाकू लेकर आया और फिर उसका गला रेत दिया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उसका पहले उसका जो लेटर है उसका भी मिलान की गई, क्योंकि डीएनए टेस्ट का भी आ चुका था। अब उस लेटर का बारे में क्या ख्याल है, तो जब ये लेटर का मिलान किया जाता है अब वो पता चलता है कि ये आसिफ ने खुद लिखी है। अब आसिफ ने लिखा है तो अब उससे पूछा जाता है क्यों तुमने लिखा। अब कहता है कि मैं पुलिस से बचने के लिए मैं ये लेटर लिखा। दरअसल ये अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जब उसे और शक्ति से पूछताछ की और कहा कि मैंने, पुलिस को लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। अब जब शक्ति से और पूछताछ की जाती है अब वो पूरे कहानी बताता है। ऐसे जो कहा था कि उसने मारा तो ठीक है, टॉप में डुबाया, लेकिन उसने अपने पुलिस को यह भी पता चला कि उसका घर वालों का भी रोल था उस मर्डर में। वो कहता है कि उसका बहुत गुस्सा आया और उससे जो पानी के
पानी के टब में डुबाया और फिर वो एक चाकू लेकर आया दूसरे कमरा से। उसी दौरान जब वो गला रेत रहा था तब वो बेहोश हो गया था। गला रेतते वक्त उसका खून वगैरह देखो, तब उसका जो पिता है वो पिताजी भी उस घर में दाखिल होता है। पिता जब देखता है तो पिताजी ने भी उसका मदद करता है उसका गला रेतने में। अब उसका गला सर से धड़ अलग कर देता है और जो सानिया है उसका ऊँट का ऊपरी हिस्से में एक तिल था। वो इतने शातिराना तरीके से उसका तिल को निकालता है, चाकू से उस तिल को काटता है ताकि कभी सर मिल जाए पुलिस को, उसका बॉडी को शिनाख्त ना कर सके। इसी वजह से उसने तिल को अलग कर दिया। और फिर जब वो उसको पहले वो मर चुकी थी, अब उसे ठिकाने लगाना था। अब कैसे लगाए उसका पिता सबको पता था। अब उसने अपने भाई के सहारा लिया, भाई यासीन ने बाइक चलाया और उसने उसका धड़ जो है वो बेडशीट से पहले लपेटा और फिर एक कैरी बैग में डाला, फिर एक बैग में डाला और घर से करीब 100 किलोमीटर दूर बाइक से यासीन जो है वो बाइक चला रहा था और जो आसिफ है वो पीछे बैग लेकर बैठा था और फिर 100 किलोमीटर दूर जाकर एक झाड़िया में फेंक देता है। अब वहाँ फेंक कर फिर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और फिर आप धड़ को ठिकाने में लगाना था। आप कैसे लगाए? अब उसने अपने जीजा की मदद लेता है। जीजा जो है, जीजा का नाम यूसुफ होता है, वो पेशा से कैब ड्राइवर था। अब उसने जीजा को बुलाता है और उसको कहता है कि कैब लेकर आओ। वो कैब लेकर आता है और फिर उसका धड़ उठाता है और उस जो बासोईबुई गांव है वहाँ जाकर उस बॉडी को ड्रम कर देता है उस ट्रॉली बैग। पहले तो उसको ट्रॉली बैग में डालता है और फिर वहाँ जाकर फेंक कर आ जाता है। फिर वापस वो अपने अपार्टमेंट में आकर नॉर्मल सी रहता है। उस वक्त ईद भी था। ईद के सब का जो मेहमान के उनका पास भी जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम नॉर्मल से देखा था। जब इस घटना को अंजाम दे रहा था तब उसका जो 3 साल की बेटी थी अमायरा, उसको उसका बहन के घर में रखा था। जो बहन है यूसुफ का बीबी जो है और आसिफ का बहन जो है उसका घर में। अब सवाल यह है कि इसने क्यों अपने जो बीबी है उसको मारा। अब वो बताता है कि उसका जो बहन है वो कोई साल पहले वो यूसुफ का साथ उसका शादी हुआ था। शादी के बाद उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब आसिफ जब शादी करता है उसका करीब 1-1.5 साल बाद ही उसका एक बेटी होता है जिसका नाम अमायरा है। फिलहाल वो 3 साल है। तो ये लोग घर वालों दबाव बनाते हैं कि सानिया को कि तुम्हारे जो बेटी है वो उसको दे दो, यूसुफ और उनका जो घर के बेटी आसिफ का जो बहन है उसको दे दो, उनका कोई बच्चा नहीं है। लेकिन जो सानिया है वो मानती नहीं है। वो कहती है नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं दे सकती। इस बात को लेकर ये लोग का भी बहुत झगड़ा होता था, मारपीट होता था। आसिफ जो है मारपीट करता था। और फिर सिर्फ वो नहीं, आसिफ उस पर दबाव भी बनाता था, तुम्हारा घर से पैसा लेकर आओ। सानिया जो है उसका बचपन में माँ पिताजी गुजर गया था, लेकिन वो सानिया के लिए उन्होंने तमाम जायदाद जमीन रख कर छोड़कर गया था। उनको पता चला कि केरला जो कर्नाटक में बेलगाम में उसका बहुत सारे जायदाद जमीन थी। तो वो चाहता था कि उनको बेचकर सानिया जो है उसका जो जितने पैसा मिले वो पैसे उनको लाकर दे दे। लेकिन सानिया ऐसा करने से साफ इनकार कर रहा था। इसी वजह से वो गुस्सा था। अब उधर बच्चा भी नहीं दे रहा था। अब इसी वजह से इन लोग गुस्सा था और फिर सानिया को मौत के घाट उतारता है और फिर इसी तरह उसको ठिकाने लगाता है। अब जब घटना के 13 महीने बाद जब ये घटना का खुलासा होता है, जो सुनता है सुनने वालों दंग रह जाता है, पुलिस भी हैरान रह जाता है। अब जो केस है वो विचाराधीन है। पुलिस अब कोर्ट तय करेगा उसका क्या सजाएं होनी चाहिए। लेकिन आपका हिसाब से इसका क्या सजा होनी चाहिए, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल जो है वो बरकरार रहे। मैं आप लोगों के लिए और ऐसे कहानी लाता रहूँ।